परी, उमा, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, कहीं तुम दोनों भी सिमर के बारे में तो नहीं सोच रही? चाची जी, आपको सिमर का व्यवहार कुछ अजीब नहीं लगता? घर में रोली को लेकर सब परेशान है, उसका कोई अता पता नहीं। और सिमर श्रुति को अपने रूम में ऐसे ले गई जैसे उसको रोली की कोई परवाह ही नहीं। क्या बात है उमा? करुणा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सिमर इस परिवार की एक जिम्मेदार बहू है, उसके बारे में तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाभी, क्या गलत कहा मैंने? हम सब भी तो रोली के लिए परेशान हैं ना, और इस वक्त श्रुति का सच सामने आने से ज्यादा जरूरी रोली का पता लगाना है। मैं भी इस बात को मानती हूँ करुणा, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिमर को अपनी बहन की चिंता नहीं होगी? भाभी, ऐसा आप कह रही हैं, लेकिन दिख तो नहीं रहा। करुणा भाभी, सिमर को रोली की चिंता हो रही है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। भाभी, प्रेम, सिद्धांत, संकल्प, सब लोग रोली को तलाश करने गए। हम सब परेशान हैं, लेकिन वो तो बड़े आराम से जाकर अपने कमरे में बैठ गई है। उसको अगर रोली के बारे में कुछ भी पता होता तो वो हम सबको बता देती। करुणा बहू, ये किस तरह की बातें हो रही है घर में? आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि रोली को कुछ हो गया है, वो लापता हो गई है? कहने का मतलब यह है कि रोली एक बहुत ही समझदार लड़की है, वो जहां भी गई है वापस आ जाएगी। इस बात का घर में मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। ये ठीक नहीं है करुणा बहू। और हाँ, हमारे घर, हमारे परिवार में सिमर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी। ना काम करो बेटा। हम तो परिवार के भले की बात कर रहे थे ना। भला ऐसा क्या गलत कह दिया जो माताजी हमें इतना सुनाकर चली गई? ये मेम साहब और उसका फोन दोनों पहुंच के बाहर है। तो आप क्या कहें? मैं तो कहती हूँ हम लोग पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते हैं। पागल हो गई हो क्या? अरे पुलिस को सच सच बता दिया तो वो मार मार कर हमारी खाल उधेड़ देंगे। ये नौबत तो कल आएगी ना, अभी सोचो क्या करना है। वो मेम साहब तो हमारी गर्दन पर तलवार लटका कर पता नहीं कहाँ निकल ली, और हमारे पास वो दवाई भी खत्म हो गई है जिससे हम उस लड़की की याददाश्त आने से रोक सके। अगर कल सुबह तक उसे सब कुछ याद आ गया तो हमें जिंदगी भर जेल में सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी मानो तो रात का वक्त है, यहाँ से भाग चलते हैं। अरे अपना देश इतना बड़ा है, कहीं भी छुप जाएंगे, कोई नहीं पहचानेगा। ये तस्वीरें, ये मैं, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे ऐसे कैसे कुछ याद नहीं आ रहा? कुछ तो याद आ रहा होगा ना, किसी का चेहरा, कोई जगह, कुछ तो। कोशिश कर रही हूँ मैं। मेरा सर। अच्छा ठीक है, एक बात बता, अभी नीचे कुछ देर पहले जब तू सिद्धांत जी की तरफ बढ़ रही थी, तुझे कोई बात तो याद आई होगी, कुछ तो याद आया होगा जो तूने इस तरह बिना कुछ सोचे समझे सिद्धांत जी को जाके गले से लगा लिया। वो सामने खड़े थे और उनके साथ लड़की मेरे जैसी। तेरे जैसी नहीं, तेरी जैसी नहीं, तू ही थी। ये देख, ये तेरी और सिद्धांत जी की तस्वीर है। ये पहले करवा चौथ की तस्वीर है रोली, और ये तुम दोनों की शादी की तस्वीर है। तेरी मुंह दिखाई की रस्म थी। याद करने की कोशिश कर रोली। और
ये जब तुम दोनों मुंबई गए थे, ये तब की तस्वीर है। प्लीज रोली, कुछ याद करने की कोशिश कर, प्लीज। इन तस्वीरों कुछ तो है, लेकिन मैं कैसे? अगर इन तस्वीरों में तू नहीं, तो सिद्धार्थ जी के लिए वो अपनापन तेरे मन में क्यों आया? क्योंकि दिल के रिश्ते दिमाग के इशारों पर नहीं चलते रोली। ये तुम दोनों का अटूट प्यार ही था जो तुझे सिद्धार्थ जी की तरफ खींचता हुआ ले गया। ये सिद्धार्थ जी, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया मैं यहाँ श्रुति को लेकर क्यों आई हूँ? सिमर, सिद्धार्थ जी, अब यहाँ कुछ काम था? रोली कहाँ है सिमर? बताइए सिमर, कहाँ है रोली? सिमर और रोली के लिए आज पूरी रात काली माँ की पूजा करूंगी। वैसे उस बहरूपिये को अपनी करनी का फल तो मिल चुका है। अब बस श्रुति की असली रोली की याददाश्त भी जल्दी से वापस आ जाए। बॉस, बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो बड़ी फिल्में देखा करता था। आप टेंशन मत लीजिए, विलन मर गई है तो हीरोइन ठीक हो ही जाएगी। हाँ, मतलब आमतौर पे हिंदी फिल्मों का क्लाइमैक्स यही होता है। ये फिल्म नहीं है कैलेंडर, असल जिंदगी है। और असल जिंदगी में अगले ही पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। वो कहते हैं ना, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ये सही कह रहे हैं। अच्छा, वैष्णवी जी हम चलते हैं। कल सुबह भारद्वाज हाउस में मिलेंगे। तब तक दुआ कीजिए कि रोली की याददाश्त वापस आ जाए। जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली। ये आवाज कैसी? क्या लगा मैं मर गई? कैसे मान लिया कि मैं इतनी आसानी से मर सकती हूँ? रोली, वो भी सिमर दीदी के हाथों। मरने की बारी तो अब तुम लोगों की है। अमर, अमर अभी अभी बाहर गए हैं, उसे आवाज लगाती हूँ।
ये चीखने की आवाज किसकी थी? इतनी दर्दनाक। कैलेंडर, जरूर किसी के साथ बहुत गलत हुआ है। चल देखते हैं। वैष्णवी जी, चल। अरे क्या हुआ चौधरी जी? वैष्णवी जी ठीक तो है? ओह, ये कैसी बदबू आ रही है? अरे ऐसे क्या खड़े हो? कोई पुलिस को बुलाओ। हाँ, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। बॉस की भी हालत है। इसका मतलब अंदर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। बताइए सिमर रोली कहाँ है? क्या हुआ उसे? सिद्धांत जी मुझसे ऐसे सवाल, कहीं इन्हें उस हादसे के बारे में पता तो नहीं चल गया? प्लीज सिमर जल्दी बताइए। नहीं सिद्धांत जी, मुझे नहीं पता कि रोली कहाँ है। आप प्लीज नीचे आइए। पर क्यों? क्या बात है? नीचे आइए, अपने आप पता चल जाएगा। उस बहरूपिये के साथ कुछ हुआ है, इस बात का शक सिद्धांत जी को कैसे हुआ? मुझे नीचे जाकर देखना होगा, आखिर बात क्या है। श्रुति, तुम यहीं कुछ देर आराम करो, मैं भी आती हूँ। सिमर ऐसा कैसे कर सकती हैं? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रोली कहाँ सिमर?